आज बड़ा सौभाग्य का हमारे लिए दिन है कि आज हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार की माननीय सदस्य और लोकसभा की पूर्व सांसद हमारी बहन अंजू बाला जी हमारे बीच मौजूद हैं और वो इस कार्यक्रम की आज मुख्य अतिथि हैं। पूरे देश के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो हमारा समाज है, अनुसूचित जाति जनजाति समाज का जो महासंघ है, जो 40 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, उसका राष्ट्रीय अधिवेशन आज ग्वालियर में हो रहा है और देश के कोने कोने से हम सब लोग उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हैं। आज हम अपने अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन करेंगे, राष्ट्रीय पदाधिकारी को चुनाव करेंगे और ये वो संगठन है जो 97 में जब आरक्षण खत्म हुआ था, बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ, उस समय जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए थे और तत्कालीन सरकार ने जब आरक्षण खत्म किया था, तो ये वो संगठन है जिसने आंदोलन किया, लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पर लाए। उसके बाद संविधान में 3 संशोधन 81, 82 और 85 में करा करके हमारे समाज के आरक्षण को बचाने हम लोग कामयाब रहे। वही संगठन का आज राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और उसमें अंजू बाला जी जो माननीय सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की, वो इसके मुख्य अतिथि के रूप में आज शिरकत कर रही है। धन्यवाद। बाबा साहब अम्बेडकर महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मैडम बाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मैडम बाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय भीम जय भीम जय भीम, एससी कमीशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमर रहे बाबा साहब अम्बेडकर, अमर रहे। एक बार ताली बजाए जोरदार। सेंट्रल नहीं सेंट्रल। पीआर मीना जी आ जाए, पीआर मीना साहब। हाँ जी आपके साथ थोड़ा इसको बांधने के बाद तो वो लग रहा है सरफरोशी की कमर काफी शिद्दत से जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मैडम बाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मैडम बाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मैडम बाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए ठीक है। बार बार दिन ये गाए तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू केपी चौधरी सर, हैप्पी बर्थडे टू यू केपी साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू केपी साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू। फूलों की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता, कहीं कहीं यहाँ यहाँ ढूंढे मेरा दिल, बार बार दिल के आए, बार बार दिल ये गाए तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू केपी साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू केपी साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू। ला 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 गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यार हो, संभलना मुश्किल। अब आज महासंघ का चुनाव हुआ है और मैडम जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ थी, तो क्या किन लोगों को क्या जिम्मेदारी दी गई बताएंगे थोड़ा हमारे दर्शकों को। देखिए, हमारे AR जोशी साहब जो कि प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, उनको मुख्य संरक्षक के रूप में सम्मानित किया गया, जिम्मेदारी दी गई है। PR मीना साहब जो मीना समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
उनको इस महासंघ का राष्ट्रीय सलाहकार बनाया गया है। इसके अलावा इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रीय चेयरमैन की जिम्मेदारी दी गई है और अशोक कुमार जो रेलवे से उनको राष्ट्रीय कार्यकारी चेयरमैन बनाया गया है। मुझे भी इस संगठन में आज राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जिस जिम्मेदारी को मैं पिछले काफ़ी लंबे वर्षों से निभा रहा हूँ, उसमें मुझे आज राष्ट्रीय प्रधान महासचिव फिर दोबारा से चुना गया है। इसी तरीके से स्टेट बैंक से जो हमारे जय भगवान बौद्ध जी उनको एक बार राष्ट्रीय अतिरिक्त प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है और जो उमेद कुमार हैं जो कि पंजाब नेशनल बैंक के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सभी संगठनों के राष्ट्रीय महासचिवों को कोई ना कोई डिप्टी चेयरमैन, संगठन सचिव या जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। ग्वालियर ही इसके लिए क्यों चुना गया? ग्वालियर मतलब के चुनाव के लिए दिल्ली में भी हो सकता था, कोई अन्य दूसरा पैलेस भी हो सकता था, ग्वालियर इसके लिए क्यों चुना? इसीलिए रखा गया कि जो 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन था उसकी चिंगारी ग्वालियर में जो पूरे देश ने महसूस की और एक नई चिंगारी इस देश में, इस मूवमेंट में लाने की आवश्यकता है। इस देश के SC/ST समाज में एक नई जागृति लाने की आवश्यकता है। इसलिए ग्वालियर को चुना गया क्योंकि यहाँ एक ऐतिहासिक घटना जो 2 अप्रैल 2018 की हुई, यहीं से हम आगाज़ करेंगे। पूरे देश के SC/ST OBC जो हमारा बुद्धिस्ट समाज है उसको हम आह्वान करेंगे कि अब अपने अधिकारों की, बच्चा रोता नहीं माँ भी दूध नहीं पिलाती, आपको अगर अपने अधिकारों की सुरक्षा करनी है तो आपको आगे आना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, अपनी बात सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी। सरकार ऐसे सुनने वाली नहीं है और आप लोग सड़क पर आ चुके हैं। 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में थे, आज 6 लाख के आसपास नौकरी में बचे हुए हैं। यही रोजी रोटी थी, ये सरकार ने निजीकरण कर छीन ली है और अगर समाज जागा नहीं, इकट्ठा नहीं हुआ तो आने वाला समय SC/ST समाज के लिए बहुत ही बुरा समय आने वाला है। और इसमें आपका MBBS बच्चा, BTech बच्चा, MTech बच्चा सड़क पर घूमने के लिए मजबूर होगा। इसलिए समाज को, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, समाज को मजबूती देने के हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। इसीलिए ग्वालियर की धरती पर आज ये राष्ट्रीय सम्मेलन महासंघ आयोजित किया गया। 2 बड़े सवाल हैं महासंघ के सामने। पहला तो ये कि आपकी पीढ़ी के लोग आरक्षण के बल पर यहाँ तक आ गए, आपसे पहली पीढ़ी के लोग आ गए, दूसरी पीढ़ी के आप हैं। अब तीसरी पीढ़ी जो MTech BTech करने के बाद में रोड पर 12,000 की नौकरी ढूंढ रही है। सरकार के पास नौकरी नहीं है और निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, तो क्या निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए लेकर के कोई प्लान, किसी प्रकार का कोई रोड मैप? अभी राष्ट्रव्यापी आंदोलन, इसके लिए महासंघ ने जिस तरीके से 97 में देशव्यापी आंदोलन करके इस समाज के आरक्षण को बचाने का काम किया था, पुणे हम उसी राह पर चल करके ग्वालियर से आज ये संकल्प लेके हम यहाँ से वापस लौटेंगे कि हम अपने समाज के लोगों को निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए सरकार को बाध्य करेंगे। संविधान में संशोधन करा करके सरकार को मजबूर करेंगे कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का जो दिया हुआ आरक्षण है उसको निजी क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। एक सवाल और है चौधरी साहब, वो ये है कि जो वर्तमान समय में, जैसे आपने बताया कि 40 लाख सरकारी कर्मचारी एक समय पर हुआ करते थे, आज उनकी संख्या घट करके जो है वो मात्र 6 से 7 लाख रह गई है। अब घटती संख्या में भी लास्ट लोग जो है वो रह गए। 2-3 साल में ये भी रिटायर हो जाएंगे और इनका विदाई समारोह हो जाएगा। और ये कहा गया है कि जो बैकबोन है वो सरकारी नौकरी वाले लोग ही थे जो बहुजन समाज के पीछे खड़े थे। जब ये नहीं रहेंगे तो बहुजन आंदोलन आपको लग रहा है कि भविष्य में किधर जाएगा? पूरी तरीके से बहुजन आंदोलन लड़खड़ाएगा। इसके लिए जरूरी ये है कि बहुजन, जो लोग लाभान्वित हुए हैं बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण से, उन लोगों को इस जिम्मेदारी को ओन करना पड़ेगा। ओन करके इस आंदोलन को एक मजबूत दिशा देनी पड़ेगी, सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा और सरकार पर दबाव बना करके निजी क्षेत्र में आरक्षण को हर हालत में लागू करा करके इस समाज की आने वाली पीढ़ियों को नई दिशा देने का काम करना पड़ेगा।